हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स की जो कि एक अपने में एक बुल रन स्टार्ट कर रहे हैं। उनको समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे इन स्टॉक्स के माध्यम से। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखते रहिए, समझते रहिए। खासकर कि बड़े टाइम फ्रेम का 2 पॉइंट सिस्टम यानी कि डब्ल्यू फॉर्मेशन, जब स्टॉक्स बिल्कुल भारी गिरावट उनमें आ चुकी होती है और उसके बाद हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, तो ऐसे स्टॉक्स थोड़ा पेशेंस जरूर चाहिए होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए समझते हैं, सीखते हैं। दो एग्जांपल आपके सामने आएंगे। सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने आएगा फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। आज की डेट में जबरदस्त रैली, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई। ये उधार मुक्त कंपनी है। आज की डेट में इतनी जबरदस्त रैली, आपको हो गया यार वाह, मजा आ गया। लेकिन जब आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको और भी सुकून मिलेगा। मैं क्यों कह रहा हूं सुकून मिलेगा, जरा देखिए चार्ट। स्टॉक गिरता है और गिर गिर के बिल्कुल जमीन पे पहुंच जाता है। बिल्कुल देखिए नीचे पहुंच गया। और एक काइंड ऑफ मैं कहूंगा, आप देखो हल्का सा नीचे लोअर लो है ये सिचुएशन, और आप रिवर्सल की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। जून में स्टॉक में एक पॉजिटिविटी यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट होता है तो हमें देखने को मिलता है 46-4700 का जोन। अब हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बढ़िया रैली दे दिया, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पे डाइवर्जेंस के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देखिए डाइवर्जेंस, ये लो पॉइंट था, इससे भी नीचे और लो बना, ये लो पॉइंट था, ये बिल्कुल हायर लो आपको दिखा। तो ये 2 पॉइंट सिस्टम का बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया। और सामने हमें देखने को मिली इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोमेंटम का वापसी। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, उससे आप रिलेट करना और समझने की कोशिश करना। डेली टाइम फ्रेम में जून में और कितने दिन मिले, देखिए जून में कितने दिन मिले। अब मैं कहूंगा इस कैंडल को देखिए, इसके बाद के दिन गिनते हैं। देखिए 11, 12, ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको ऑलमोस्ट 10 डेज मिले एंट्री के लिए, ये जून। और आपको 10 डेज मिले, साथ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरा ये देखिए 4700 के आसपास। और जून क्या डेट क्या है तब की, 23। जून 23 पे देखते हैं, जून 23, 25 है, 24, 21 यानी कि 23 के बीच में। तो प्राइस क्या था, ये जून था। तो बहुत दिन मिले आपको। और इसके बाद आप देखो रैली कोई बड़ी आई, उसके बाद थोड़ा सा बड़ी रैली आई, फिर से करेक्शन आया, फिर कोई बड़ी रैली आई, आज दिखी वो रैली। लेकिन अगर आप आज की रैली और आज का वॉल्यूम देखोगे, आपको क्या अब कोई स्मार्ट मनी ने इसने बाई किया है, देखिए है कि नहीं है। देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम कौन छोड़ के जाता है, कोई स्मार्ट मनी। बट आपको हमेशा कहते हैं हम, आप जब बड़े टाइम फ्रेम को फोकस करते हो, बड़े टाइम फ्रेम को टारगेट करते हो, तो आपको बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलती जरूरी है। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। रिस्क देखिए, और आप देखिए 1 टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है, और आपका पोटेंशियल जोन देखिए, है कि नहीं है। तो ये है बड़े टाइम फ्रेम का फायदा। तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करें रिलायबिलिटी पर्सपेक्टिव से। अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए किसी चीज में, तो वो है बड़ा टाइम फ्रेम। अब ये जरूर समझ गए होंगे, अगर अभी तक बड़े टाइम फ्रेम की वैल्यू देखिए, छोटे टाइम फ्रेम का अपना अलग मैं कहूंगा टारगेट जोन है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का एक शांति वाला काम है, पेशेंस वाला काम है। मैं क्यों पेशेंस कह रहा हूं, मैं क्यों शांति कह रहा हूं, क्योंकि ये देख सकते हो आप, यहां से लेके कितने दिन उसको धीरे 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 पॉजिटिविटी में लगी, और जून स्टार्टिंग से ही देखिए। और उसके बाद अब देख सकते हो आप, अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो इस लेवल से कोई ज्यादा मूव नहीं दिया इसने, ऑलमोस्ट 25% का मूव दिया। बट एक महीने में 25% कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम धीरे धीरे बैठे रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं, तो ये जोन जो है वो 55% के आसपास है। कुछ महीनों में, कुछ दिनों में अगर ये 55% के आसपास पहुंच गया, आपको वाह कितना बढ़िया हो गया। लेकिन उसके लिए शांति और पेशेंस चाहिए होता है मार्केट में, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चाहिए होता है मार्केट में। ये तो एक स्टॉक है। अब मैं एक और स्टॉक को देखेंगे हम, नाइका। इसमें भी जबरदस्त रैली आई, लेकिन यहाँ पे पेशेंस को समझने की कोशिश करेंगे नाइका के शेयर से। तो मैं वीकली चार्ट, हम जनरली किस चार्ट को फॉलो करते हैं, मंथली वीकली इन्हीं को फॉलो करते हैं, तो वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। वीकली चार्ट में ये गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, बिल्कुल भारी भारी मैं कहूंगा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। और नाइका का शेयर आसमानों से जमीन पे आ गया, 420 से ये पहुंच गया 118 के आसपास। अब आप सोचोगे यार ये तो भैया बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन जरा देखिए
जब इतनी बड़ी गिरावट किसी स्टॉक में आती है तो इंतजार होता है यार कुछ तो दिखे ऐसे शेयर में। तो जैसे ही ये शेयर यहाँ पे कहीं मोमेंटम पकड़ रहा था वीकली चार्ट पे, यानी कि सितंबर के टाइम फ्रेम में, तो ये स्टॉक हमारी रडार में आया। और दूसरा कारण था रडार में आने का, इस स्टॉक ने यहाँ पे पिछले साल सितंबर में डेली पे एक बुलिश साइकिल की स्टार्टिंग करी थी। उसके बाद क्लोज जरूर आया लेकिन बियरिश में ये टर्न नहीं हुई। पेशेंस देखिए, स्टॉक कोई ज्यादा मूव नहीं किया है। स्टॉक अगर देखा जाए इन लेवल्स से कोई ज्यादा मूव नहीं किया। ये देख सकते हो आप क्लियरली कितना मूव किया है, 32%। आज की डेट में कितना मूव किया है, 37%। मूव किया ज्यादा नहीं किया है। इनफैक्ट इसने बड़ी बड़ी करेक्शन इन बिटवीन आपको दी है। बट जरा देखिए, जरा सोचिए, इन लेवल्स पे अगर आपने एंट्री ली है तो आपका स्टॉप लॉस या तो ये पॉइंट होगा या ये पॉइंट होगा। क्या एक बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है? आपको जी बिल्कुल नहीं हुआ है। अब जरा देखते हैं वो प्राइस सेक्शन। देखिए जैसे हमने इसके बारे में बात करी जून की, ये देखिए जैसी साइकिल स्टार्ट हुई थी, ये चार्ट आपके सामने हमने रखा था सितंबर 2023। अब चलते हैं सितंबर 2023 में। सितंबर 2023 क्या प्राइस है देखिए, सितंबर 2023 देख रहे हैं, ये जून है। और कितने सितंबर है उसको देखते हैं। देखिए कितना सितंबर है, 27 सितंबर। तो 27 सितंबर से हमको डेट मिल जाएगी। देखिए 22, 23, ये देखिए 29, 28, उससे पहले 27। क्या प्राइस है, 148 का, 148 का प्राइस। और 27, 28 यही है, 145, 148 का प्राइस। कितना क्लोज है उसके बेसिस पे इस स्टॉक को करीबन करीब साल भर हो गया। अब पेशेंस के बारे में बात करते हैं। इस स्टॉक को कितना साल हो गया, पूरा ऑलमोस्ट 1 साल, 10 महीने लगा लीजिए, 10 महीने हो चुके हैं। अब 10 महीने में स्टॉक कितना भागा है इतनी गिरावट के साथ? मात्र और मात्र, मैं 37 भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मात्र और मात्र 30% भागा है। लेकिन अगर ये स्टॉक आने वाले टाइम पे यहां से लेके ये जर्नी तय कर देता है तो आप जरा सोचिए ये कितना परसेंट होगा। ये जर्नी तय कर देता है तो कितना परसेंट होगा, ये फॉल तय कर देता है तो कितना परसेंट होगा, है कि नहीं। अब इनमें अगर देखा जाए तो साल भर के पेशेंस को अगर देखोगे तो कितनी जबरदस्त तरीके से, ये देखिए 50%, नेक्स्ट 100%, उससे ऊपर 200%, ऑलमोस्ट 180%, है कि नहीं। तो ये है पेशेंस। तो मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में क्या चाहिए होता है, पेशेंस। आप अपने प्लान जो बना लिया, जिस बेसिस पे, जिस रिस्क के बेसिस पे आपने एंट्री लिया, आप इंटैक्ट हो, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सबसे पहले चिंता कब नहीं होगी, जब आपने अपनी कैपिटल का बहुत छोटा पोर्शन लगाया होगा। आप देखोगे, जो मैं आपको कहूंगा कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड का डेटा उठा लीजिए, एक एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड का डेटा उठा लीजिए, एक आईसीआईसीआई ग्रुप के म्यूचुअल फंड का डेटा उठा लीजिए, एक एक्सिस ग्रुप के म्यूचुअल फंड का डेटा उठा लीजिए। इनके पास क्या होते हैं, इनके पास ढेर सारे शेयर्स होते हैं, कुछ छोटे तो कुछ बड़े। बड़े बड़े शेयर्स में इनका बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, छोटे छोटे शेयर्स में इनका अमाउंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इनका पूरा अमाउंट है, ऐसा तो नहीं है। तो इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, बड़ा छोटा स्मॉल कैप मिड कैप के कैटेगरी में, और दूसरा उसके अलावा एक डाइवर्सिफिकेशन और कर रखा है, स्टॉक वाइज भी डाइवर्सिफाइड है। तो इसीलिए जब हम भी आपको यही कहते हैं कि अपनी कैपिटल को अगर आप टुकड़ों में बांट देते हो, मान लो आप स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक जो आपके हैं, आप उसमें क्या है, आपका जो टुकड़ा है उसका साइज कम होगा, थोड़ा मिड कैप कैटेगरी का उसके टुकड़े का साइज थोड़ा बड़ा होगा, और जो थोड़ा लार्ज कैप कैटेगरी का उसका और बड़ा टुकड़े का साइज होगा। तो आपने बांट लिया, आपने अपनी कैपिटल को 10 लाख की, मान लो आपकी कैपिटल थे, आपने उसके 50 टुकड़े कर दिए। अब 50 टुकड़े अगर इक्वल भी करे तब भी आपको हो गया यार 20,000 से तो ऊपर जा नहीं रहा है, नहीं जा रहे ना। तो अब आपको पता है कि यार एक स्टॉक आसमान से जमीन पे आ गया तो भी जो है आपका पूरा कैपिटल को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आसमान से जमीन पे आ गया। तो इसीलिए ये है रिस्क मैनेजमेंट, और तभी आप होल्ड भी कर पाओगे, क्योंकि आपका जो कैपिटल एलोकेटेड है वो कम है, तो आप होल्ड करने में फिर आपको डर नहीं लगेगा। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर द लॉस, बट मैं कहूंगा प्रॉफिट को भी होल्ड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पीसेस, अपने कैपिटल को अलग अलग पीसेस में डिवाइड किया एंड उसके बेसिस पे आप आगे जा रहे हो, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। ये 2 स्टॉक्स आपने देखे जो जस्ट जो है चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट में कहूंगा फर्स्ट मूव इन्होंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या आगे बड़े मूव्स ये दे पाएंगे, तो चलिए देखेंगे, आगे जिक्र करते रहेंगे। और बिल्कुल एक 2 पॉइंट सिस्टम यहाँ पे आपने समझा, और साथ में मैं आपको यही कहूंगा कि भाई प्राइस सेक्शन की ये सीरीज आपके बहुत काम के, इसको देखे समझे सीखे प्रैक्टिस जरूर करें, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।